पहला पहली मेहुल को एक होटल से फोन आया कि होटल में डकैती हुई है। होटल एक बर्फीले क्षेत्र में था। तभी मेहुल होटल में प्रवेश करता है। उसके बाद मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की, जिसमें पहला व्यक्ति बोला, मैं कल रात टीवी देख रहा था। बर्फबारी के कारण बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए मैं कुछ समय में सो गया। दूसरा व्यक्ति बोला, मैंने कल रात ड्रिंक पिए थे और मेरा मन स्थिर नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं चुराया। और तीसरा व्यक्ति बोला, मैं कल रात होटल में नहीं था, मैं अभी कुछ समय पहले आया हूँ। इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि वह कौन है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? गुरुजी, दूसरे नंबर का व्यक्ति चोर होगा। अरे नहीं रे नेमुआ, दूसरा नहीं, तीसरे नंबर का व्यक्ति चोर है, क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने कहा कि वह कुछ समय पहले ही होटल में प्रवेश किया है। लेकिन जिस समय मेहुल होटल में आया तो मेहुल के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय नहीं था। इसका मतलब तीसरे नंबर का व्यक्ति झूठ बोल रहा है, समझे? दूसरा, पहली मेहुल को पता चला कि किसी ने एक बैंक को लूट लिया। उसके बाद मेहुल तुरंत बैंक पहुँचे। उन्होंने सीसीटीवी फुटेजों की जांच की और बैंक परिसर में घूमते हुए 4 लोगों की पहचान की, जिसमें पहला व्यक्ति यह, दूसरा व्यक्ति यह, तीसरा व्यक्ति यह और चौथा व्यक्ति यह है। इन चारों में से चोर कौन है? क्या आप दिमाग लगा सकते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? गुरुजी, भला मैं दिमाग कैसे लगा पाऊंगा? अरे नम्मा, दिमाग नहीं लगा पाओगे तो समझो, इसमें तीसरे नंबर का व्यक्ति चोर है, क्योंकि तीसरा आदमी अंधा है। एक अंधे आदमी को कैमरे की जरूरत क्यों होगी? इसलिए यही चोर है, समझे? तीसरा, पहली कीम अपने कार्यालय जा रही थी, तभी कोई पीछे से आया और उसका पर्स खींचकर भाग गया। कीम चिल्लाने लगी, तभी वहाँ जासूस मेहुल आया। कीम बोली, मेरी पर्स किसी ने छीन लिया और उसमें कुछ फूल भी थे। कीम ने मेहुल को उसी दिशा में जाने के लिए कहा जिस दिशा में चोर भागा था। थोड़ी देर बाद मेहुल को कीम का पर्स मिला। पर्स खाली था, लेकिन मेहुल ने 3 भिखारियों को पास में देखा। इन 3 भिखारियों में से एक चोर है। क्या आप दिमाग लगा सकते हैं कि वह कौन है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? गुरुजी, दूसरे नंबर का व्यक्ति चोर होगा। अरे नहीं रे नेमुआ, दूसरा नहीं, पहले नंबर का व्यक्ति चोर है, क्योंकि भिखारियों के व्हीलचेयर के पीछे मैला जूता है। एक व्हीलचेयर बाधित व्यक्ति को जूते की आवश्यकता क्यों होगी? और इसके पास में फूल भी रखे हुए हैं, जैसा फूल कीम के पर्स में था, समझे? आशा है कि ये सब पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा।